इसको सजाया है, ख्वाबों का मरकज है, खुशियों का डेरा है, सब कुछ है बस अपना ना तेरा मेरा है। और क्या चाहिए जीने को यहाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, हाँ थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां। हमने अपनी बेटी सबा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। अगर मेरी सबा से शादी नहीं हुई ना तो मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगा। अम्मी मेरा भाई हो गया, मैं चल नहीं सकता अम्मी। हमारी बच्ची इसके इंतजार में कुंवारी बैठी रहेगी तो तुम क्या चाहती हो? इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दे। खुदा खाम खा परेशानी मोल मत लो, चुप रहो और अपने दिल पर पत्थर रख लो। खुदा उनके साथ जो भी करेगा सही करेगा। मारने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शौहर चले गए, बेटा बच्चा है। डॉक्टर कहते हैं वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन कब ये नहीं कह रहे हैं। डॉक्टर, अब तो हमारा एक ही सहारा है। हमारे बिजनेस का क्या होगा? उसकी शादी तो टूट ही चुकी है। मेरी और मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी हो, बहू घर आए, हम दादा दादी बने। लगता है अब ये मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आप बताइए डॉक्टर, क्या मेरा बेटा चल पाएगा? बोलिए ना डॉक्टर, क्या सोच रही हैं आप? बोलिए। वो तो उनकी रिपोर्ट पढ़े बिना और एक बार चेक करे बिना आपको कुछ नहीं बता सकती। और इनका केस जिस डॉक्टर के पास है, एक बार उनसे मिलकर राय मशवरा करने के बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगी। तो चलकर उसे चेक कीजिए, उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। हो सकता है जो दूसरे डॉक्टर ना कर पाए वो आप कर पाएंगे। पता नहीं मसीहा कब और किस शक्ल में आ जाए। मुझे लगता है मेरा मसला आप ही हल कर पाएंगी। चलिए ना डॉक्टर। ठीक है, कहाँ है वो? इसी वार्ड में। ठीक है, एक बार मैं उन्हें चेक कर लूँ और उनकी रिपोर्ट पढ़ लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। जी ठीक है। शबाना, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉक्टर सबा हमारे नासिर का इलाज कर देंगे, हमारा नासिर ठीक हो जाएगा। आमीन। नर्स, डॉक्टर मनोज और डॉक्टर रीमा कहाँ हैं? मैम वो जनरल वार्ड में गए हैं। अच्छा, उनसे कहना कि मैं इस केस के मुतालिक कुछ राय मशवरा करना चाहती हूँ, तो उनसे कहना कि मेरे कैबिन में आकर मुझसे मिले।
ओके डॉक्टर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी? वो आज रोज डे सभी अपने बेस्ट फ्रेंड को गुलाब का फूल दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपको। अच्छा, तो आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं? जी। झूठ। आज के दिन गुलाब सिर्फ उसी को देते हैं जिससे इश्क हो। आपको क्या लगता है मुझे आपसे इश्क होगा? जी, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, तो सही क्या है? आप ही मुझे समझा दीजिए। मैं ये कह रहा था कि। क्या कह रहे थे आप? मुझे देखे बिना आपको चैन नहीं मिलता, रातों को नींद नहीं आती, दिल का चैन उड़ गया है, सोते जागते आप मेरे ही सपने देखते हैं, वगैरह वगैरह। क्यों? जब ऐसा कुछ नहीं है तो ये गुलाब देने का क्या मतलब? देखो मिस्टर नासिर, ये पहली बार नहीं है। पहले भी तुमने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें की, मगर मैंने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि अगर प्रिंसिपल साहब से शिकायत कर दूंगी तो तुम मिनटों में कॉलेज के बाहर नजर आओगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी तालीम अधूरी रह जाए, इसीलिए कभी प्रिंसिपल साहब से शिकायत नहीं की। मगर अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। रोज डे पर मुझे रोज देकर यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपको मुझसे इश्क है। देखिए, जस्ट शट अप। आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनेंगे, ताकि आइंदा आपको कुछ बोलने की हिम्मत ना हो। यहाँ मैं पढ़ाई करने आती हूँ और लड़कियों की तरह कॉलेज की कैंटीन या सीढ़ियों पर मोहब्बत की पेंगे बढ़ाने नहीं। मुझे एक डॉक्टर बनना है, अपने अम्मी अब्बू की ख्वाहिश पूरी करनी है। अगर मैं ऐसी बेहुदा बातों में उलझी रहूंगी तो मेरा डॉक्टर क्या, नर्स बनना तक मुश्किल हो जाएगा। समझे? समझ गए, लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही। मिस्टर नासिर, ये फूल देकर मुझे फूल बनाने की कोशिश मत करो, और जिस मंजिल पर तुम पहुंच ही नहीं सकते उस रास्ते पर गुजरना बंद कर दो। रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। पहले लड़कियों को झूठे सब्ज़बाग दिखाकर, झूठे वादे कर कर उन्हें अपने जाल में फांस देते हो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे इस जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलने वाला, समझ गए? मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि आप समझ रही हैं। हर लड़का यही कहता है कि वो वैसा नहीं है। पहले अपने शरीफ होने का यकीन दिलाता है, फिर अपनी शराफत दिखाता है। ऐसी शराफत जिसे देखकर शर्म आ जाए। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज तो मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को नजरअंदाज कर रही हूँ, लेकिन आइंदा नहीं करूंगी। तुम्हारी इन घिनौनी हरकतों की वजह से तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। रब ने लिखी है जाने कैसी तकदीर, उलझती गई
जमीन। कॉलेज के बाद ना तुमने मेरा सामना किया और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश की। यहाँ तक कि तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगी कि तुमने कॉलेज ही बदल लिया। तुम्हारे कॉलेज से चले जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हें डांटने का मुझे अफसोस हुआ। मैं तुम्हें भी दूसरे आम लड़कों की तरह समझती थी, इसीलिए डांट दिया। लेकिन बाद में जब तुम कॉलेज छोड़कर चले गए तो मुझे एहसास हुआ कि तुम एक अच्छे शरीफ लड़के थे। मुझे लगा कि शायद तुम अब कभी नहीं मिलोगे, लेकिन मिले भी तो ऐसे मोड़ पर। मुझे माफ करना नासिर, मैंने तब भी तुम्हें दुख पहुंचाया और अब भी। क्या हुआ? मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है। डॉक्टर मनोज और रीमा से मशवरा करके आपको इत्तला करती हूँ। क्या हुआ अम्मी? डॉक्टर कह रही थी तुम ठीक हो सकते हो। अम्मी, मुझे डॉक्टरों की बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं। एक डॉक्टर कहता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा और दूसरा कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। किसकी बात पे एतमाद करूं? बेटा, अगर किसी इंसान को पता चले कि वो मरने वाला है और ऐसे में कोई उसे मशवरा दे कि वो जहर पीने से बच जाएगा, तो इंसान जहर पीने से भी बाज नहीं आएगा। इस वक्त हम ऐसी कश्ती में सवार हैं जो तूफान में घिरी हुई है, जिसे किनारे पहुंचाने की जिम्मेदारी खुदा की है। अब ये खुदा की मर्जी कि वो कश्ती को किनारे पहुंचाए या बीच में ही डुबो दे। ये उसकी नीयत और हमारी किस्मत। बस इसी तरह हम भी यहाँ पड़े हुए हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, वरना तो बस डॉक्टर के भरोसे यहीं रहना होगा। अम्मी, जब मैं बेफिक्र हूं तो आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? और जो तकदीर में लिखा है वही होगा। आज भी मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अपनी तकदीर से नहीं। ना जाने कब तक हमें अपनी तकदीर से लड़ना होगा। अम्मी, अब मैं आपसे कैसे कहूं कि मैंने हालात से समझौता करना सीख लिया है। बेटे, हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे और तुम फिर से चलने फिरने लगोगे। सच में अम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा? हाँ बेटा, अल्लाह रहमो करीम है। उसके रहम की बारिश कब हो जाए ये किसी को नहीं पता। बस हमें उसकी रहमतों से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सही कह रही हो अम्मी जान। मैंने सुना है कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, और फिर वो हमें तकलीफ कैसे दे सकता है? और वैसे भी मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी पे जुल्म नहीं किया है। फिर हमें किस जुर्म की सजा मिली है अम्मी जान? बेटा, ऐसा नहीं कहते।
तुम और जुर्म, उससे तो तुम्हारा दूर तक का रिश्ता नहीं है। जो कुछ भी हुआ महज एक इत्तेफाक था। हाँ अम्मी, जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह की मर्जी ही शामिल होती है, और बगैर अल्लाह के हुक्म के कुछ भी नहीं होता। हाँ बेटे, लेकिन अल्लाह जो कुछ भी करता है उसमें इंसान की भलाई होती है। ये जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे क्या राज है, ये तो अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं जानता है। बेटा सब्र करो, अल्लाह जो कुछ भी करेगा हमारे हक में अच्छा ही होगा। हाँ अम्मी, अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए। कहते हैं माँ की दुआ कभी जाया नहीं जाती, अल्लाह उसे जरूर कबूल करता है। ये आपकी बीवी कहाँ रह गई? अब तक नहीं आई। पता नहीं, मैंने उससे कहा था कि रेस्टोरेंट में मिलेंगे। कहाँ रह गई मुझे भी नहीं पता। खैर, सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं हारिस, खैरियत नहीं है। बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जानता हूँ, ये सब हमारी वजह से हुआ। तुम जो समझ रहे हो वो पुरानी बात है। अब एक नया प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या? मेरी गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरे कॉलेज का ही लड़का है। जब हम कॉलेज में थे तो वो मुझसे प्यार करता था। एक बार तो मैंने उसे बहुत बुरी तरह से डांट भी दिया था। उसके बाद वो मुझसे कभी नहीं मिला। लेकिन आज जब मैंने उसे अस्पताल में देखा तो पुरानी बातें याद आ गई। अब मैं अपने आप को और भी बड़ी गुनहगार समझने लगी हूँ। मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। इसीलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया कि कुछ बताऊं, क्या करूं। सोच सोच के मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। अपने आप पर काबू रखो सबब। तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा मसला ये है हारिस कि मैं इस हादसे को किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दोनों के अलावा कोई जानता ही नहीं है। मैंने सिर्फ अम्मी से कहा है। कहीं तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बू से कह दिया तो? नहीं, मैंने उन्हें मना लिया है। वो किसी से इस बात का तस्करा नहीं करेंगी। डॉक्टर सबा, आप ये बात बार बार क्यों कहते कि वो हादसा आपके हाथों से हुआ है? आप भूल क्यों नहीं जाती उस हादसे को? अब तो और भी नहीं भुला सकती, क्योंकि हादसे का शिकार नासिर हुआ है। हारिस, मैं किसी से कहूँ या ना कहूँ, मगर नासिर से जरूर कह दूंगी कि आज वो जिस हालत में है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मगर एक डर सा लगा रहता है कि मैं उसका सामना कैसे करूंगी और सारी सच्चाई कैसे कहूंगी। हौसला रखो डॉक्टर सबा, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, इस बात का ख्याल रखो कि ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे, कि अगर ये बात किसी को पता लग गई मुश्किल में फंस जाएंगे। पुलिस केस बन जाएगा। पुलिस केस? पुलिस केस। और अगर पुलिस केस बना तो मुश्किल में तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ में जो बदनामी होगी सो अलग। अरे कोर्ट कचहरी के चक्कर, लोग क्या क्या कहेंगे हमारे बारे में। तौबा तौबा डॉक्टर साहब, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि ऐसा कुछ हुआ है। एकदम भूल जाओ इस हादसे को, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। हारिस, इस हादसे को भुलाने की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर इस हादसे का मंजर, कॉलेज की वो यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हर लम्हा वो मंजर मेरी निगाहों में रक्स कर रहा है। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ हारिस। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या करूं। डॉक्टर साहब प्लीज, आप सब कुछ भूल जाइए और अपने आप को यकीन दिला दीजिए कि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हारिस, मुझसे ये नहीं होगा। मैं सच्चाई पर पर्दा कैसे डालूंगी? मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा। डॉक्टर सबा, इंसान को हालात को देखकर समझौता करना ही पड़ता है।
मैं समझौता नहीं करूंगी। अब इस गलती का बोझ मैं और दिनों तक नहीं ढो सकती। अब मैं उसे उतार फेंकूंगी। जो होना है हो जाए, मैं तैयार हूं। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बात मानिए और ये बचपना छोड़ दीजिए। जरा गौर कीजिए मेरी बात पर। मिस्टर कपूर, किसी भी बात से झिझकने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कह रहे हैं आप खुल के करें। हाँ, अब तो अनवर साहब इस दुनिया में रहे नहीं। और ये नासिर क्या बिजनेस चलाएगा? वो तो ऑफिस सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता था। उसे बिजनेस का क्या तजुर्बा है? वो हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि बोझ बनकर रहेगा। और ऐसे बोझ को ढोने के आदी नहीं है हम। मुझे तो पूरा यकीन है कपूर साहब कि अब नासिर बिजनेस के लायक नहीं रहा। मैं तो ये कहता हूं कि उसे बिजनेस से अलग कर देते हैं और सारे बिजनेस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। हमने पहले भी नासिर के बाप को बहुत काटने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत चालाक और होशियार था, इसीलिए उसने बिजनेस हाथ में लेने नहीं दिया। चालाक और होशियार तो हम भी हैं, लेकिन हम उस वक्त खामोश इसलिए थे कि हमें वक्त का इंतजार था। लेकिन आज वो वक्त आ गया है। अब इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर अब ये मौका हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी हम सिर्फ ख्वाब देखते रह जाएंगे। ख्वाब को हकीकत में बदल नहीं पाएंगे। लेकिन अब हमारे ख्वाब को पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो हमारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था, वो तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। अब बच गया नासिर। कपूर साहब, वो अपाहिज हमारे रास्ते में आकर हमें क्या रोकेगा? अरे हम तो उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। अगर मैं अपाहिज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हो गया। और वैसे भी बिजनेस के लिए पैरों की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। वो पांव से तो अपाहिज हुआ ही है, अब उसको मैं उसके दिमाग से भी अपाहिज कर दूंगा। इस रंग के फूल तो सबा को बहुत पसंद है, लेकिन सबा इतने सालों के बाद अचानक कहां से और कैसे आ जाएगी? जिस अंदाज से वो चौंके, उनके चेहरे के तारुसात से तो लग रहा था कि आप दोनों की बहुत पुरानी जान पहचान है। शकील और कपूर बड़े ही खुदगर्ज और बेईमान इंसान हैं। पता नहीं क्या क्या गुल खिला रहे होंगे। 1 मिनट के लिए भाईजान से मिल लीजिए। आपका नाम सुनकर मैंने उनके